हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि परिंदों से भी ऊंची तुम्हारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना मित्र जीत तुम्हारी उसी दौरान होगी। और कहते हैं ना दोस्त कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है तो आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे प्रतिदिन शाम 5 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारा तो उद्देश्य ही है कि पढ़ो कहीं से रिवीजन करो यहीं से। आपको मैं बता दूं, इसी के अंतर्गत आज हम सेट नंबर 20 को कवर करेंगे। आपको पता है कि 28 जनवरी 2024 को मद्य निषेध बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है। उसी के अंतर्गत हम यहाँ पे आपको सेट कवर कर रहे हैं। सेट तो बहुत सारा है, परंतु जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है उसी को हम सेट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है 1 से लेकर 100 तक। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, मित्र दोस्त मेरे बंधु मेरे सखा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो वीडियो तो देखते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़े हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्त मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाता नहीं और नहीं मुझे कुछ मिलता नहीं, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। तो इसी आशा उम्मीद और विश्वास कि आप लोग करिएगा। पहला जो प्रश्न कहा गया है मित्र की, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? आपको पता है एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि, जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। पूछा है अदिश राशि इसमें कौन है? देखिए इसमें अदिश जो राशि हो जाएगा वह ऑप्शन के अनुसार आपको कौन होगा, वह द्रव्यमान होगा, जिसे हम मास कहते हैं। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है, वह किलोग्राम होता है। और द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, यह कभी बदलता नहीं है। जो बदलता है वह क्या बदलता है, भार बदलता है। इस तरह से डॉग बिल्कुल इसका सही है। वेग आपको पता है, वेग का एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। और बल आपको पता ही होगा कि एफ बराबर क्या होता है, हम जिसे एफ बराबर एम ए कहते हैं, जिसे फादर बराबर हम प्यार से इसे मदर कहते हैं। एफ आपको पता है फोर्स अर्थात बल, बल का एसआई मात्रा न्यूटन। अयन से होता है द्रव्यमान, अवय से होता है आपको त्वरण, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और त्वरण का एसआई मात्रा कभी कभी पूछ लेता है तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अदिश राशि ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। संवेग, वेग और बल यह कैसे है, तो वेक्टर राशि है, जिसे हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। अब अदिश राशि में आपको क्या होता है, अगर दिशा है तो मैग्नीट्यूड नहीं होता है, एक चीज उसमें अभाव होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मित्र की बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब वह आपको विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आपको पता है विस्थापन भी एक तरह से अगर देखा जाए तो दूरी है, और दूरी का मात्रा मीटर होता है, इसीलिए विस्थापन के भी ऐसा ही मात्रा क्या होगा, मीटर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे, आपको पता है कि डिटेल में करने पर समय लगता है, समय लगेगा तो वीडियो लंबा होगा, वीडियो लंबा होगा तो आप देखिएगा नहीं। इसी को बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, साफ कहना सुखी रहना। चलिए नेक्स्ट है कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा वह किस रूप में संग्रहित हो जाती है, तो वह स्थितिक ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ये बिल्कुल सही। आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरित किस में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का आपको डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि कहता है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। देखिए ऊंचाई पर अगर उड़ते हुए विमान विमान कहाँ उड़ता है, तो समताप मंडल में उड़ता है। अगर उसकी ऊंचाई अगर नापना है तो हम किससे मानेंगे, तो अल्टीमीटर से उसकी ऊंचाई को नापते हैं। परंतु जो यह कहता है कि उसका दबाव जो होता है ना मित्र, वह बाहर की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि क्या हो गया, चलिए कहता है कि गर्मी के मौसम में पंखा
चलाने पर राहत अनुभव होता है, क्योंकि आपको भी पता है पंखा की हवा से हमारा जो पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो इस तरह से ये वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के जो कण है वह तरंग प्रसारण की दिशा में कंपन करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आपको पता है ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और यह जो है आपको ठोस में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपको ये बिल्कुल सही है। आपको पता है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। रोमर साहब 1676 में आपको रोमन प्रकाश की आपकी मात्रा को वहाँ पे प्रतिपादित किए थे। तो अगर देखा जाए कि प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में और ध्वनि जो है आपको ठोस में, तो इस तरह से ये बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि यानी प्रतिबिंब वह कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यह जो समतल जो दर्पण होता है वह आपको कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो यह जो बनाता है मित्र वह समान आकार का, आपका सीधी पार्श्व मतलब होता है बड़ा, और उल्टे आभासी के मतलब होता है काल्पनिक। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। देखिए विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होता है वह कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो इस तरह से ये वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन में जो ऋणात्मक जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम्ब होता है। तो यहाँ पे डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट है कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहा जाता है। आपको पता है उसे हम परम शून्य तापमान कहा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं होगा। देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर CO। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला बिल्कुल इसका अम्लीय नहीं होगा। तो ये बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में किसमें नोबेल गैसों को रखा जाता है। आपको पता है जिसे हम इंसर्ट गैस कहते हैं। तो यह आपको यह जो रखा जाता है वर्ग में आपको 18 वाला में ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। वह मिलाया जाता है मित्र निकेल और लोहा के साथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वह होता है जिसमें एकल बॉन्ड लगा होता है, ठीक है, और वह संतृप्त हाइड्रोजन उसे कहते हैं जो बहुबॉन्ड और दो बॉन्ड होता है। तो इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन के अनुसार तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा। तो यह बॉल वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में लाल संवहनीय संयोजिक उत्तक। आपको पता है रक्त एक तरह से आपको लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण, यह आपको क्या है तरल संयोजिक उत्तक है। तो इस तरह से देखा जाए तो सी बिल्कुल इसका सही है, जिसका पीएच मान आपको भी पता है 7.4 होता है, और यह जो है आपको कैसा होता है, यह क्षारीय होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन जिसे हम बंडिंग द्वारा प्रजनन जो है नहीं करता। यह जो नहीं करता है मित्र वह कहलाता है इनेलिडा। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए डॉल्फिन एक तरह से भारत का एक जलीय जीव है जिसे 5 अक्टूबर आपको भी पता है 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार इसे जलीय जीव घोषित किया। आपको पता है 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन उसका आपको जलीय जीव घोषित किया गया। और यह जो है गंगा नदी में सबसे सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में डॉल्फिन विकेंद्र भी खोला गया, वह बिहार की राजधानी पटना में खोला गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो यह जो है पूछ रहा है कि किस आपको समूह का यह होता है, तो पॉट समूह का होता है। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि समान परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है। यह जो करता है वह कहलाता है वल्गम। ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा अंग पित्त जिसे पित्त रस जिसे हम वाइल जूस स्रावित करता है। देखिए पित्त का अगर निर्माण पूछे तो कौन करता है, यूरिया करता है जिसे यकृत बोलते हैं। यूरिया तो संश्लेषण करता है यकृत। तो आपको याद रखना है पित्त का जो निर्माण होता है वह लीवर करता है, पित्त का भंडारण जो होता है वह पित्ताशय में करता है, और वसा के इमल्सीकरण भी पित्ताशय करेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा।
तो इसका जो सही आंसर होगा आपको यकृत बिल्कुल सही है। मानव का सबसे बड़ी आपको ग्रंथि है जिसे हम लीवर कहते हैं। हेपेटोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। यह यूरिया का संश्लेषण, पित्त का निर्माण भी करना और ग्लाइकोसिस पैदा भी करता है। तो इस तरह से आपको ये बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का सही आपको क्रम आपको बताना है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि एक तरफ हार्मोन है और यह आपको स्रावित आपको ग्लैंड्स है। तो पहला जो है कि कोलिप का जो हार्मोन होता है वह किस ग्लैंड से स्रावित होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए कोलिप के हार्मोन अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है। एल्ड्रोस्टेरोन जो है, एल्ड्रोस्टेरोन जो है यह आपको अगर देखा जाए तो अधिबिक ग्लैंड से निकलेगा। प्रोलैक्टिन जो है यह आपको देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि से, और मेलाटोनिन जो है पिनियल आपको ग्लैंड से। तो इस तरह से देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो यह मोहनजोदड़ो से आपको पता है। मृतकों का टीला यह कहलाता था। हड़प्पा आपको पता है यह रावी नदी के किनारे अवस्थित है, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। तो इस तरह से आपको डॉग इसका बिल्कुल सही है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? देखिए वैदिक अगर युग की अगर बात यहाँ पे किया जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। वह आपको वंश परंपरागत आपको रजतंत्र होता था। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया? देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है वह जस्टिन में आपको इसका उल्लेख किया गया। आपको पता है मेगास्थनी इसी के दरबार में रहता था। इसका एक पुस्तक था इंडिका, बड़ा फेमस पुस्तक था। यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो यह जो है मीमांसा का यह दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर लूं। चलिए, कहता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यह जो हुआ था मित्र, तो यह जो हो जाएगा सैयद वंश, बिल्कुल इसका प्रश्न संख्या के सैयद वंश बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको पता है गुलाब खिले तो सुगंध लो, यह पांचों वंश दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला था। तो सैयद वंश बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमलित है? इसमें आपको सुमलित बताना है। देखिए इसमें कहता है कौन सा एक सुमलित है, तो 26 जो है इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए होयसल जो है आपको द्वार समुद्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही। आपको पता है होयसल यह कर्नाटका में अभी हाल ही में इसका एक मंदिर है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी शामिल किया गया, और यह जो है आपको 41वां क्रम का 42वां क्रम को जो अभी शामिल किया गया वह शांति निकेतन पश्चिम बंगाल वाला। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो आपको भी पता होगा वह अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। आपको 1700 आपको कितना में लड़ा गया था हल्दी घाटी के युद्ध, आपको भी पता है, वह जो है आपको बताना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह एक क्या कहलाता? वह जो कहलाता था मित्र, वह क्या कहलाता था ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना सुमंत कहलाता था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब वजीर कौन था? यह जो उस समय हुआ करता था तो नवाब शहादत खान, बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार डॉग सही है। नेक्स्ट है भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति संविधान के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइमन कमीशन बिल्कुल सही। आपको पता है 27 में बना था, 28 में आया था, और एक होता है हमारा कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था। तो इस तरह से देखा जाए तो सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उस संघ का सहभागी नहीं था जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था? आपको पता है 1764 21 जून 1764 के यह युद्ध लड़ा गया था। उसमें मीर कासिम था? बिल्कुल नहीं था। मीर कासिम यहाँ पे देखा जाए 31 के क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए मीर कासिम या मीर जाफर? तो मीर जाफर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? आपको पता है कि नाना साहब का जो कमांडर ऑन चीफ कहलाता था वह तांतिया टोपे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया था?
तो यह जो भेजा गया था 1907 में, और मांडले कहने का मतलब बर्मा, जिसे हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, 1936 में यह भारत से अलग हुआ था। और यहाँ के एक फेमस राजनेता है जिसे सांग सुंग आपको कहलाता है, उसका नाम अभी वर्तमान में वह जेल में कैद है। तो इस तरह से बॉल इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र जिसका नाम था हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया करता था। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह पूना, जो आज वर्तमान में इसको नाम पूना महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। तो लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। यह जो किया गया था 1913 में किया गया था। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो यह बनाने वाले थे लीजेंड हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इन्हीं का जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भारत मनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो यह जो भेजा गया था मित्र, यहाँ आपको मांडले ही जेल भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, यह जो करने वाले व्यक्ति थे एम.एल. नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। 38 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 39। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंध नहीं था। तो बीबी गिरी आपको पता है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इन्हीं का संबंध नहीं था। तो सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती जिसे हम लंगोट पहनना आरंभ कर दिया, ताकि वे गरीबों के समतुल्य यानी उसके बराबर पहचाने जा सके। वह दक्षिण भारत यात्रा के समय आपको 1921 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल वह कौन है। तो थार, बिल्कुल इसका सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको सूची की सहायता से आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। 42 का आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कहता है कि अगुल हास का धारा जो है दक्षिण अफ्रीका, हम्बोल्ट की धारा यह अगर देखा जाए तो यह पेरू, लेब्राडोर की धारा यह देखा जाए तो कनाडा, और फॉकलैंड की धारा अर्जेंटीना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल में बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा सा और इसे बड़ा किया जाए। कहता है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो आपको भी पता है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। जिस महासागर से सरगासो संबंधित है वह आपको उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। 44 के बाद आएगा 45। 45 में प्रश्न कहता है धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो यह सतपुड़ा रेंज में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो 45 का क्या आंसर सही होना चाहिए। बिल्कुल यह सतपुड़ा का ही यह सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, गोदावरी का भी महाराष्ट्र से होता है, ताप्ती जो नदी का उद्गम मध्य प्रदेश होता है, परंतु कावेरी का आंध्र प्रदेश से नहीं होता। देखिए कावेरी जो आपको पता है कर्नाटक के कुर्ग जिले में आपको पश्चिमी घाट पर स्थित वराहगिरी जो पर्वत से निकलती है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती। अरे नल्ला पाकिस्तान से नहीं गुजरता, यह कटोरा खान। ऑप्शन नंबर आपको बॉल से बिल्कुल नहीं गुजरता। भारत के 8 राज्यों से होकर यह कर्क रेखा गुजरता है। सबसे अगर नजदीक से गुजरता है तो रांची झारखंड से गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल नल्ला से नहीं गुजरता। आपको पता है कि नल्ला के खोपड़ी में ईरान कर दिया है छेद। तो इस तरह से बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को सोख कर रखती है। वह आपको काली मिट्टी, आपको पता है काली मिट्टी कपास के लिए फेमस है। अब मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। तो इस तरह से बॉल बिल्कुल इसका सही है। पूषा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, तो वह आपको गेहूं की। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 50 है कि कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित है। तो श्री सलम बांध जो है आपको देखने को मिलेगा। यह आपको कहाँ आपको किस राज्य में है आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कृष्णा नदी आपको पता है यह पश्चिमी महाराष्ट्र महाबलेश्वर से निकलते हुए 4 राज्यों से होकर यह 1400 किलोमीटर प्रभावित होते हुए यह जाती है। तो इस तरह से सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो यह देव की भूमि उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही।
कुकी किस राज्य से संबंधित, देखिए अभी हाल ही में यह चर्चा का विषय है कुकी और मैती, यहाँ पे मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और इसी को आपको समाधान के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका अध्यक्ष अजय लांबा को बनाया गया है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो नीरी, और नीरी का मुख्यालय ना आपको कहाँ है, तो नीरी का हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, तो बॉल बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे एक जनजाति आपको दिया गया है और इसमें कहा गया है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो 54 नंबर जरा प्रश्न को देखिए और यह आपको बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, कहता है कि असम का मिरी ठीक है, नागालैंड कोनेका बिल्कुल ठीक है, अरुणाचल अपटी, देखिए मध्य प्रदेश आपको लामांडा नहीं, लामांडा जो है मित्र यह है राजस्थान से संबंधित है, तो डॉग बिल्कुल इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 55 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। आपको पता है भूटान का जो सेना है वह सबसे कमजोर सेना, अभी हाल ही में फायर इंडेक्स लागू किया गया है, उसमें आपको 147 नंबर पर इसको रखा गया है। भूटान की राजधानी आपको थिम्पू है, जहां मेरा मित्र दिलीप रहता है। आपको पता है कि फायर इंडेक्स में भारत को यह चौथे स्थान पर रखा गया है और इसका जो है मेघालय का जो है राज्य इससे टच नहीं करता, तो बॉल बिल्कुल इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंतर्भुक्त किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, अखंडता और आपको एक और जोड़ा गया था स्वतंत्रता। इस तरह से 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार सुअर सिंह की समिति के सिफारिश पर, तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। देखिए इसमें देखा जाए तो एक ही नागरिकता नहीं है, तो सी बिल्कुल इसका सही है। प्रश्न बड़ा बेहतरीन इसमें दिया गया है मित्र, मैं आशा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एक बार इसे आराम से पूरा वीडियो के देखिएगा। चलिए, जब आपातकालीन उद्घोषणा प्रचालन ऑपरेशन में हो तब निम्नलिखित में से कहने का मतलब है कि जब आपातकाल भारत में लगता है तो उस समय भी किस आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता, और वह आर्टिकल 20 और 21 होता है। बाकी सारे आपको मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। आपको पता है राष्ट्रीय आपात 356 होता है आपको, या 352, तो राष्ट्रीय आपात पहले आफत आएगा, तो राष्ट्रीय आपात 352। आपको पता है राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय जो है आपको 360, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार की अगर बात यहाँ पे करता है तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल डॉग इसका सही है। 59 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 60 और 60 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि राजनीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। देखिए ग्राम पंचायतों का आयोजन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है, तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड से लिया गया है। आपको पता है भाग 4 में आर्टिकल जो है आपको 36 से लेकर यह 51 के बीच देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन में के सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, यह बिल्कुल सही है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार यह एक आपको देखा जाए इसका आर्टिकल में कहीं चर्चा नहीं है, तो यह गैर संवैधानिक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन में वास्तविक यानी कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है, तो प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्रपति तो केवल मात्र का नाम के हैं, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। यह जो दिया गया था मित्र वह आपको 1954 में, आपको पता है 1954 में ही 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। आपको पता है सीवी रमन, राधा कृष्ण और सिराज गोपालाचारी को। अब इसके बाद भारत रत्न है 2019 में 3 व्यक्ति को दिया गया, प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और एक और थे जो है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना 22, 23, 20, 19 में आपको दिया गया था, उसके बाद फिर भारत रत्न भी किसी को नहीं दिया गया है। चलिए 65 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 66 और 66 में प्रश्न कहता है कि राज्यसभा में राज्यों का स्थान किस प्रकार दिए गए हैं। देखिए जनसंख्या और आर्थिक स्थिति के आधार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। 66 को उनकी जनसंख्या के अनुसार बिल्कुल सही है। आपको पता है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह भंग कभी नहीं होता। आर्टिकल आपको 80 में इसका चर्चा किया गया है और इसका जो कार्यकाल 6 वर्षों के लिए यह होता है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो राजस्थान झुंझुनू से सांसद है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो वह देता है अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महानवादी कहते हैं। आर्टिकल 76 में इसका चर्चा है।
अब अभी कौन है, तो आर वेंकटरमन है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह जीवी मामलेंकर, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन संसद के लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है, तो बिल्कुल भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा जिसे हम सीएजी बोलते हैं, कैग कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकते हैं, यह हो जाएगा किस क्षेत्र के तहत, तो यह जो है अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। 70 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 71। 71 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वह क्या था। देखिए उसमें था कि तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास हो सके, तो डॉग वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। देखिए किसी देश का अगर आर्थिक विकास होता है वह आपको आपको यहाँ पे दिखा प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का कई उपयुक्त सभी विकल्प यहाँ पे सही है। कहता है दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह जो दिया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित प्रस्तुत करता है, कौन करता है, तो कृषि लागत एवं कीमत आपको आयोग बिल्कुल करना चाहिए, तो मेरे अनुसार तो सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि मुद्रा का मूल्य घटता बढ़ता है, तो यह जो घटता है प्रतिलोमत कीमत स्तर के साथ, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में परिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है, तो यह जो रखता है मित्र वह देखा जाए तो यहाँ पे डॉग वाला ऑप्शन को जरा देखिए कि जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्मतम संतुलन को समझना, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। देखिए आपको आहार श्रृंखला का यहाँ पे सही क्रम बनाना है, तो डाइटम, क्रेस्टेशियाई और हेरिंग ऑप्शन के अनुसार ये बिल्कुल सही है। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह मामा की नगरी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 78 के बाद आएगा हमारा, आपको यहाँ पे देखा जाए तो 79 एक पुस्तक है मित्र, कहता है कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है, तो यह जो है अरुंधति राय द्वारा, अरुंधति राय का तो आपको पता है द स्मॉल गॉड ऑफ स्मॉल, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया है 2 दिसंबर को, तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही। 5 जून को आपको पता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देश के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गया था, तो लात्विया और एस्टोनिया हट गया था, तो डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है, या 82 का जो सही आंसर है कोवैक्सीन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, दलाई लामा बौद्ध का सबसे महान गुरु जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निवास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता था, यह एंजेला मर्केल को दिया गया था, जो आपको यहाँ पे जर्मनी के चांसलर हुआ करती थी, वर्तमान में अभी नहीं है, तो 2023 वाला आपको यह पुरस्कार किसको दिया गया आपको बताना है कमेंट के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा यू ए पी AUAPL ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, देखिए उस समय नियुक्त किया गया था दिनेश कुमार शर्मा होना चाहिए, 85 का बॉल बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी ड्रग्स आपको अभियान शुरू किया था, तो आपको भी पता है वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा दिल्ली में होता है, तो दिल्ली के ही सरकार द्वारा यह लागू किया गया था, तो सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए आपको कफॉन ओवन उपग्रह लॉन्च किया था, वही चमगादड़ चाइना, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो गरुड़ एरोस्पेस द्वारा, तो सी बिल्कुल इसका सही है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि करोटी बटोटी, यह प्रश्न पुराना, इसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 2022 का है और रासायनिक क्षेत्र में दिया गया था, आपको याद रखना है। 2023 में सारे नोबेल पुरस्कार को आपको याद रखना है, तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी थी, तो यह बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 90 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या, नहीं, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी, यह अवध के क्षेत्र में दिया गया था, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की
कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी थी? यह जो बनी थी समाता क्रिस्टोफर फेरेटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो यह जो पाया गया था वह मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 2023 में भारत G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या था? आपको पता है वसुधैव कुटुंबकम था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आपको यह जो है 18वें क्रम के था और अमिताभ कांत भारत के यह शेरपा थे। अब G20 वन हो गया है, एक हो गया ये आपको पता है। इसमें यूरोपियन यूनियन है, दो संस्था है, एक आपको यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन जिसका मुख्यालय आपको अदिस अबाबा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय के द्वारा यह आपको दिया जाता है? तो 94 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय का जो मंत्री है अमित शाह, और सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री वही है अमित शाह, जिसे मोटू भाई के नाम से जानते हैं। तो ये वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा यह जारी किया गया था? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका मुख्यालय आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। WHO, WTO, ILO सारा का मुख्यालय वहीं है। तो यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही। 95 है, मैथ आपको बताना है। ये 95 से लेकर 100 तक यहाँ पे मैथ होगा। तो 96 आपको बनाइएगा तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल इसका सही है। 97 नंबर प्रश्न को आप बनाइएगा, इसका जो सही आंसर आएगा मित्र होगा आपको देखा जाए तो यहाँ पे डॉग वाला इसको सही है 2.1/2। 98 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर आप बनाने के बाद जो आपको निकल कर आएगा वह आपको सी बिल्कुल सही है। 99 नंबर प्रश्न है, 99 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर वह आएगा वह आपको डॉग 19 बिल्कुल सही है। 99 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 100, और 100 नंबर प्रश्न जो है मित्र वह आपको क्या कहता है? आपको यहाँ पे मैथ से ही दिया गया है और आपको विभाज्य करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आपका आज का क्लास। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक कि आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहो। कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।